नमो बुद्धाय, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज सिडनी में हूँ और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ थाईलैंड बैंकॉक के लिए, जहाँ पर 30वीं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस है और वहाँ पर भारत के बौद्धों की समस्या, भारत के बौद्धों का विषय रखने के लिए वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रहा हूँ। 6 तारीख को मैं दिल्ली से बैठा और 7 तारीख के सुबह मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। 7 तारीख से लेकर आज 17 तारीख तक ये 10 दिन कैसे बीते पता नहीं चला। और जैसे आज यहाँ बहुत सारी मीटिंग्स यहाँ पर हुई, प्रोग्राम्स तो हुए ही हुए, प्रोग्राम्स के बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुए। सुबह 9 बजे 8 बजे अगर हम घर छोड़ते थे तो रात को 2-2 बजे तक मीटिंग्स चली है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया के सभी साथियों को धन्यवाद देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और सभी साथी जो मेलबॉर्न से थे, एडिलेड से थे, सिडनी से थे, सभी लोग जिन्होंने मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल किया, मुझे सुनने आए, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके सिद्धार्थ केन जी से, जो मुझे उन्हें पता है कि मेरा शेड्यूल कितना व्यस्त रहता है, लेकिन बहुत उन्होंने मेरे पीछे रिक्वेस्ट ये लगा कर उन्होंने ये 10 दिन मुझसे लिए। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके वजह से मुझे बहुत अच्छे लोगों से जुड़कर काम करने का मौका मिला। उसके बाद यहाँ आने के बाद मैं सिद्धार्थ मैत्रेय जी से मिला। हम लोग महाराष्ट्र के लोग जो है वो टीबीएम से बहुत नफरत करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये जो टीबीएम के लोग हैं ये अगेंस्ट बाबा साहब है, ये अगेंस्ट हमारे मूवमेंट के है, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हमारा टीबीएम के लोगों से हुआ। और सिद्धार्थ मैत्रेय जी ने जो वर्ल्ड लेवल पर इन लोगों से हमारा कोऑर्डिनेशन करके दिया है कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमें इंडिया में जाकर होगा और हम कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ हो या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा हो या कोई भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, गुरु रविदास जी की ऑर्गेनाइजेशन हो, हम सभी लोगों को कोऑर्डिनेशन में काम करने की बहुत ज़रूरत है। और एक दूसरे का सहायता करके हम बाबा साहब का बुद्धिस्ट मिशन बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाएंगे। फिर हम मिले प्रकाश पुनेकर जी से, जिन्होंने अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन और ख़ास करके महाराष्ट्र से जो लोग गए हैं उन्हें संगठित रखा है। मिलिंद टिपले जी है, अमित अडाले जी को मैं पिछली बार भी मिला था, उनके परिवार से मिला था, उनके घर पर गया था। तो अमित जी है, पूजा ताई जो हमारे थाने की, हमारी मंगला बिरारे की रिलेटिव है, हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट की जो कार्यकारिणी है और सबसे स्ट्रॉन्ग कार्यकारिणी है, जो लोग हमारे बैंक के लिए काम कर रहे हैं, उनके परिवार से हैं पूजा जी। और बहुत ऐसा कहोगे कि बहुत बातूनी हमारी वीणा सोमैया मैडम है, उनसे मिला। और इतनी अच्छी, गुजरात के लोग हैं ये, गुजरात के जो लोग इन लोगों से हम मिले, बहुत अच्छी बातें वहाँ पर रही। गुलशन जी, आपको बहुत मिस करूँगा। गुलशन जी है, राकेश जी है, राकेश जी की पूरी फैमिली, गुलशन जी की फैमिली। गुलशन जी का बेटा नवंबर में इंडिया आ ही रहा है, तो हम उसको बॉम्बे में फेलिसिट करेंगे। तो गुलशन जी, राकेश जी, सोनू जी जो कैमरा पकड़े हुए हैं वो सोनू जी ही है, जिनके साथ हम लोग यहाँ सिडनी का आखिरी दिन यहाँ पर बिताने के लिए आए हैं, सोनू मेहमी जी। और फिर एडिलेड, फिर मैं ये सारे मेलबॉर्न के साथी है। फिर हम गए एडिलेड में, गया एडिलेड। हमारी आप लोग जानते होंगे वाड़ी में हमारा प्रोग्राम हुआ था जो लाइव हुआ था, और वहाँ से भी हमने बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया था। और हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग वहाँ पर जो जिन्होंने स्पीच दिया था वो थी हमारी पुष्पा ताई। और मैंने वहाँ पे स्पीच में भी कहा था कि शायद इन मैडम को देखकर ही पुष्पा में वो डायलॉग आया होगा कि पुष्पा समझ के फायर समझे हो क्या, फ्लावर समझे हो क्या, फ्लावर नहीं फायर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन पुष्पा ताई को ही उस डायरेक्टर ने, स्टोरी राइटर ने कभी कभी देखा होगा और इस पुष्पा को उन्होंने फायर के माध्यम से प्रेजेंट किया होगा। वो पुष्पा ताई जी को पता चला कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और वो लगातार मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क
संपर्क कर रही थी और फिर उन्होंने कहा कि वो भी ऑस्ट्रेलिया में है और वो एडिलेड में है, समय निकालकर आप एडिलेड आ जाओ। मैं मेलबोर्न के और सिडनी के साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने कार्यक्रम पीछे रखे कि नहीं सर, ये नए लोग हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, आप वहाँ पर जाइए। और फिर मैं एडिलेड गया। सिडनी के लोगों ने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करके उसको चेंज करके उन्होंने मुझे एडिलेड भेजा। ये सारे स्टेट्स हैं, जैसे हम लोग अगर बेंगलोर में है तो मुझे अगर दिल्ली आना है तो 4 घंटे की 2 घंटे की फ्लाइट करना है, फिर दिल्ली से अगर फिर मुझे महाराष्ट्र जाना है, तो इतने दूर दूर ये लोग हैं। लेकिन इतना दूर होने के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया। अमित उतांगे जी है, वैभव लभाने जी है, ये 2 या 3 फैमिलीज वहाँ रह रही है और कम से कम 15 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट जो सिडनी से मूव आउट करके अब एडिलेड में है, क्या नाम है उसका, हिमाचल का लड़का है, वो भी मुझे वहाँ पर मिला और उसने मुझे पूछा कि आपने मुझे पहचाना कि नहीं। मैंने कहा आपको लास्ट टाइम मैं सिडनी में मिला था। तो वो भी वहाँ पर है। तो 15 से 20 स्टूडेंट्स वहाँ पर है, सिर्फ स्टूडेंट, नो फैमिलीज। तो वो लोग हैं। तो वहाँ से फिर मैं फिर सिडनी आया और सिडनी में विनोद जी मेरे यहाँ पर पीछे खड़े हैं, बोला यहाँ पर लाइव में नहीं आ रहे हैं। ये फैमिली इतनी मिशनरी है, विनोद जी, सीमा मैडम, उनकी बेटी सना, सानिया, ये पूरा फैमिली मिशनरी फैमिली है। और उनके पिताजी, सीमा मैडम के पिताजी श्यामलाल बैतलवी जी, वो मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप पे हम लोग जुड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो श्यामलाल जी और उनकी पूरी फैमिली ने हमें बहुत सहायता की, बहुत अच्छे पैमाने पर यहाँ पर उन्होंने रखा। और उनके बाद जीवन महमी जी, ये जो पंजाब से आए हैं, सिंगर है। कल का प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल और इतना बढ़िया रहा कि इंडिया में भी हम लोग ऐसे प्रोग्राम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और इतना अच्छा उन्होंने समा बांधा उनके गाने बाबा साहब के ऊपर। और एक ऐसा सिंगर जो मुझे तो लगता है बड़े बड़े सिंगर्स को पीछे छोड़ सकता है। जीवन महमी जी, जगजीत सिंह हो, आपके बाकी के लोग, इनको भी पीछे छोड़ दे, ऐसे हमारे पास सिंगर है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। तो प्लेटफॉर्म सिडनी में मिला और बहुत अच्छा उन्होंने बाबा साहब के ऊपर गाने गाए। जीवन महमी जी है। फिर सिडनी से अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के सभी लोग कार्यकर्ता, प्रवीण है, राजेंद्र देवपारे है, अमरजीत लगा है, रत्तू रंधावाजीत है, बलजिंदर रतन जी अभी भी मेरे साथ है। सारा कोऑर्डिनेशन सिडनी का उन्होंने ही किया। और सुमित कामले जी, बहुत नाम लेना बहुत यानी छूट जाएंगे, इतने नाम हैं। मैं फिर से एक बार वीना सोमैया मैडम, सिद्धार्थ कैन और उनका परिवार, कार्तिक झाला और उनका परिवार, अमित अढ़ाले और परिवार, मिलिंद टिपले और उनका पूरा परिवार, विवेक मेश्राम और उनका पूरा परिवार, प्रकाश पुनेकर और उनका पूरा परिवार, उनका बेटा, अभी मेरे ख्याल से उनके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, पूरी जोर शोर से तैयारी करके पढ़ाई करना, निखिल फुले और उनका परिवार, सिद्धार्थ मैत्रेक जी और उनका परिवार। इनके माध्यम से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूँ और भारत में बौद्ध मिशन, बुद्धिस्ट मिशन, बाबा साहब के विजन पे मिशन, इसके ऊपर बहुत बड़ा हम लोगों को फ़ायदा होगा। राज देशपांडे जी, पूजा धेंडे जी, अमरजीत लगा जी, राकेश मैमी और उनका पूरा परिवार और उनका भाई क्रिकेट में बहुत नाम कमा रहा है, उसको भी बहुत बहुत मंगल कामना है। ये सारे लोग इन्होंने मेरा स्टे बहुत कंफर्टेबल कराया। और स्टे ही नहीं, यहाँ पे जितनी भी मीटिंग्स हुई है, ये आने वाले समय में अम्बेडकरी मूवमेंट के लिए सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होंगी। और जो यहाँ से हम लोग कुछ सिलेबस, कुछ बुक्स मैं बैग भर के लेकर जा रहा हूँ, हमें इंडिया में बुद्धिस्ट मूवमेंट के लिए बहुत सहायता मिलेगी। और बाबा साहब की मूवमेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ले जाए, वो भी सारा यहाँ से सीख कर जा रहा हूँ। इमिग्रेशन के माध्यम से हमारे स्टूडेंट कैसे यहाँ पर आए, वो भी सारा लेकर जा रहा हूँ। तो ये सब आज मैं थैंक्स गिविंग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई प्रबोधन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कोई मैसेज देने के लिए नहीं। ये वीडियो सिर्फ थैंक्स करने के लिए, क्योंकि मैं इंडिविजुअली सबको फ़ोन करके थैंक्स नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मेरे पास वाईफाई नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो कॉमन कि सभी लोगों का धन्यवाद। अगर कोई छूट गया हो तो वो मेरी दिमाग की लिमिटेड कैपेसिटी होगी, उससे वो छूट गया है, लेकिन मेरे दिल में ये यादें हमेशा के लिए रहेंगी। और एक बात
भारत के लोगों को कहना चाहता हूँ। मैं आज यहाँ पर सिडनी में हूँ, मुझे सी ऑफ करने के लिए कहा कि चलो आपको घुमाते हैं, रोज़ आपकी मीटिंग चल रही है, मिशन की बातें चल रही है, थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर अच्छी लोकेशन पर मुझे लेकर आए। इसे ओपेरा हाउस कहते हैं। पीछे मेरे जो देख रहे हैं आप, ओपेरा हाउस है, ये सारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा था, किसी को भी पूछो, चाहे वो इंडियन यहाँ पर 20 साल से रह रहा है या कोई भी हो, वो हमेशा मुझे यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन दिखाई दिए। यानी यहाँ पर किसी को भी आप लोग पूछो कि हु आर यू, तो कहेंगे आई एम ऑस्ट्रेलियन। इसी तरह से अगर मैं यूएस में जाता हूँ, यूएस में हमारे भी जो लोग 10 साल से 15 साल से वहाँ रह रहे हैं वो अमेरिकन है, वो अपने आप को अमेरिकन कहते हैं। कनाडा में जाते हैं तो वहाँ पर हमें कैनेडियन दिखाई देते हैं। किसी भी कंट्री में जाओ, आप जापान में जाओ वहाँ जापानीज मिलेंगे, चाइना में जाओ चाइनीज मिलेंगे। तो इसी तरह से पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं ये उस देश के लिए काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने बौद्ध राष्ट्र की बात कही, गुरु रविदास जी ने बेगमपुरा की बात कही। ये बेगमपुरा क्या है, ये बौद्ध राष्ट्र क्या है, ये आपको भारत के बाहर आकर देखने मिलेगा। ये देश ऑस्ट्रेलिया भले ही हो, लेकिन गुरु रविदास जी ने जो सपना देखा था बेगमपुरा का, बाबा साहब ने जो सपना देखा था बौद्ध राष्ट्र का, एक्चुअली ये यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर कोई आपको चमार नहीं मिलेगा, महार नहीं मिलेगा, वाल्मीकि नहीं मिलेगा, किसी जाति के लोग आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगे। यहाँ दिखाई देंगे तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस दिखाई देंगे, कैनेडियन मिलेगा, जापानीज मिलेगा, इस तरह के अपने देश को समर्थन करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन यही हम भारत में जाते हैं तो हमें जाति में बटे हुए लोग दिखते हैं, धर्मों में बटे हुए लोग दिखते हैं, और इसलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि धर्म तो हमारी व्यक्तिगत फेथ होता है, वो हमारे लिए है, और इसलिए हमें पहले हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, हमें पहले ये नहीं होना है, हमें पहले इंडियन होना है, भारतीय होना है। और हमारा जो देश खाई में जा रहा है, डूब रहा है, उसे हमको बढ़ाने के लिए, आगे लाने के लिए हम लोगों को काम करना है। वो देश बेगमपुरा बनाना है, वो देश बौद्ध राष्ट्र बनाना है। लोगों को लगता है बौद्ध राष्ट्र बनाना यानी सभी लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देनी है। बौद्ध राष्ट्र भारत के संविधान के पहले पन्ने पर है। बौद्ध राष्ट्र गुरु रविदास जी के बेगमपुरा में है। बौद्ध राष्ट्र ऐसा देश है जहाँ सभी लोगों के साथ जस्टिस हो, सभी लोगों को न्याय मिले, सभी लोगों में भाईचारा हो, सभी लोगों को अपने अपने धर्म का प्रोफेस करने की आज़ादी हो, लिबर्टी हो। यही है बौद्ध राष्ट्र। जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी, ये जिस भी देश में हो वो बौद्ध राष्ट्र हो जाएगा, वो बेगमपुरा हो जाएगा। और यही जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी मुझे ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलती है, कनाडा में देखने मिलती है, यूएस में देखने मिलती है, यूके में देखने मिलती है। तो सही मायने में बाबा साहब का विजन, गुरु रविदास जी का विजन यहाँ पर देखने मिलता है। हम लोगों के आंखों से ये विजन चला गया है, और इसलिए हम जाति में लगे हुए हैं, धर्मों में लगे हुए हैं। अगर कोई बौद्ध अपना रीति रिवाज अपनाता है तो ब्राह्मणों को इसमें तकलीफ क्यों होती है? इसलिए एक दूसरे के कल्चर को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे कितने सारे, मेरे पेज पे भी कितने सारे लोग जय श्री राम का मैसेज छोड़ के जाते हैं। हमने कभी आपके जय श्री राम का विरोध नहीं किया, तो आपको हमारे 22 प्रतिज्ञा से विरोध क्यों होना चाहिए? ये तो सिर्फ बौद्धों की कंडीशन है। हमने नहीं कहा कि हिंदुओं को अपना धर्म छोड़ना चाहिए। हिंदू, जिसको हिंदू धर्म में रहना है वो हिंदू धर्म फॉलो कर सकता है, लेकिन बौद्ध बनते समय ये सब आपको बाहर रखकर आना चाहिए। और ये 22 प्रतिज्ञा इसलिए बाबा साहब ने दी, हमने व्यक्तिगत नहीं दी, हमने घर पे नहीं बनाई। तो इसलिए बौद्ध होने के लिए जो कंडीशंस है वो ये कंडीशन है। अगर आपको बौद्ध नहीं होना है, अगर आपको 22 प्रतिज्ञा नहीं लेनी है, हमने कभी किसी को फोर्स नहीं करते। इवन त्रिशरण लेने के लिए भी पहले याचना करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये बौद्धों का कल्चर है। अगर ये हमारा कल्चर है तो किसी ब्राह्मण को क्यों उसमें दिक्कत होनी चाहिए? तो ये हमारा धर्म है, हमारा धम्म है, उसे हमें फॉलो करने दो। इस्लाम के लोगों में अगर वहाँ पर सुनता होती है तो क्यों आप लोगों को दुख नहीं होता? अगर क्रिश्चियन लोगों में बैप्टिज्म होता है क्यों आप लोगों को दुख नहीं होता? क्यों आप लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने पर ही आपत्ति हो रही है? तो इसलिए हमारा जो धर्म है उस धर्म को हमें फॉलो करने दो, और एक अच्छा कल्चर, सभी लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, इकट्ठा होकर हम भारत को बचाएं। और जो लोग भारत को धर्म के आधार पर देश बनाना चाहते हैं उन ताकतों को रोके। हम, ये हमारे सबका कर्तव्य है, हिंदुओं का भी कर्तव्य है, मुसलमानों का है, बौद्धों का है, सबका कर्तव्य है। आप लोगों ने मुझे सुना, एक्चुअली फिर
वो मिशन जो है वो दिमाग में भरा पड़ा है, इसलिए थैंक्स गिविंग में भी मिशन निकल आता है। तो आज सिर्फ थैंक्स गिविंग के लिए आया था। तो थैंक्स, मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। सोनू महमी जी का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर वो मुझे दिखा रहे हैं। इसी तरह से कई लोग पर्दे के पीछे हैं जो मुझे दिखा रहे हैं, मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम ये काम वक्त नहीं दे सकते, हम पूरा डेडिकेशन नहीं दे सकते। अगर पूरी लाइफ आप मिशन के लिए हो तो हम पर्दे के पीछे रहने को तैयार है। ऐसे सभी मेरे पर्दे के पीछे रहने वाले साथियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कहीं पर भी मैं आप लोगों की बात करना अगर छोड़ दिया, चूक गया, तो आप मेरा कान पकड़ के मुझे पूछ सकते हो कि हम पर्दे के पीछे रहकर आपको बढ़ा रहे थे, आप क्यों अलग मार्ग पर जा रहे हो। तो ये सारे पर्दे के पीछे रहने वाले लोग आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। देखिए, यहाँ प्रदेश में भी हम भारत की ही जय कह रहे हैं। हम यहाँ पर कोई भी हो, ये जय भारत बोलता ही है। कहीं पर भी जाए, भारत हमारे दिल में ही रहता है और इसलिए भारत की जय कहीं से भी हो, हम भारत की जय करने की ही कोशिश करते हैं। यही आज मैं कहना चाहूँगा। जय भीम।